नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में प्लॉट लेने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जीडीए की यानी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजना राप्ती नगर विस्तार योजना और स्पोर्ट्स सिटी के बारे में बताऊंगा कि उसमें कौन से कैटेगरी के प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि राप्ती नगर योजना के प्लॉट स्कीम चल रही हैं। इस स्कीम में आप लोगों को देखने को मिलेगा आवासीय, व्यवसाय, स्कूल, हॉस्पिटल मिलेंगे, आपको होटल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पर मैं जो कवर कर रहा हूँ वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में ही कवर करूँगा। इसके रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुके हैं। ये हो गया 25 मार्च 2026 से लेके 24 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। इसके नोटिफिकेशन के बारे में जेडीए ने अपनी वेबसाइट में ये ई पंजीकरण सूचना डाली हुई है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के राप्ती नगर टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और इसके जो वेबसाइट है gdagkp.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जनहित पोर्टल में भी जाके वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ई नीलामी के माध्यम से होंगे या फिर ई लॉटरी के माध्यम से होंगे। यहाँ मेंशन कर दिया ई लॉटरी तथा व्यावसायिक जो भूखंड होंगे वो आपको यानी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी वो नीलामी होगी यानी कि ऑक्शन होगी, बोली लगाई जाएगी। पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ई लॉटरी के द्वारा अलॉटमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में आगे कि इसमें एलिजिबिलिटी किस किस की बनती है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूं जो आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि आवेदक अथवा उसके परिवार यानी कि पति पत्नी और चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के पास जीडीए विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में विकसित कॉलोनी में कोई अपना आवासीय संपत्ति नहीं है, यानी कि जीडीए की ज्यूरिडिक्शन में अपनी कोई अलॉटेड संपत्ति नहीं होनी चाहिए जीडीए के द्वारा। अगर हमने प्राइवेट बिल्डर्स लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ये सबको पता ही है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तथा ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहरों में भी आपको एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेंशन कर दिया। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो सिर्फ पति पत्नी ही मान्य है, यानी कि संयुक्त आवेदन में। अब जो प्लॉट निकाले गए हैं वो मात्र HIG एंड सुपर HIG निकाले गए हैं। सुपर HIG की जो कैटेगरी है वो 300 मीटर से ऊपर की है और बाकी 150 मीटर से शुरू हो जाते हैं HIG में। अब जब आप लोग यहाँ पर प्लॉट अलॉट हो जाएगा तो आप लोग मुझे लोन के लिए कॉल कर सकते हैं। पंजाब PNB एंड आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं आपके प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये नंबर मेरा स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं लोन के बारे में। ये हो गया, एलिजिबिलिटी निकाल दी आपकी मैंने, यहाँ पे बता दी कि क्या होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दो कि जीडीए की ज्यूरिडिक्शन में आपके पास नहीं होना चाहिए कोई भी अलॉटेड प्लॉट, और उत्तर प्रदेश से किसी अन्य शहरों में विकास प्राधिकरण अदर एजेंसीज के द्वारा एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये है पूरा 208 एकड़ की टाउनशिप है ये राप्ती नगर विस्तार योजना एंड स्पोर्ट्स सिटी। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे सेक्टर हैं, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 तक हैं, इवन 10 तक भी यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। या कहीं पे LIG वाले मिलेंगे आपको, EWS वाले, LIG वाले हैं, सेक्टर वाइज मैंने इस पर बता दिया है। लेकिन जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं सेक्टर 3 में सुपर HIG एंड HIG के प्लॉट्स हैं, सेक्टर 4 में भी सेम है एंड सेक्टर 5 में है एंड सेक्टर 9 में है। ये 4 सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में HIG एंड सुपर HIG के प्लॉट निकाले गए हैं ई लॉटरी के माध्यम से। जनहित पोर्टल में जाके ही आप लोगों को अप्लाई करना है। ये अगेन नंबर यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये कंप्लीटली ये मतलब पूरा का पूरा आपका मैप हो जाएगा राप्ती नगर का। ठीक है, एंड रेरा नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी और सारे यहाँ पर पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप यूपी रेरा की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। एक अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा कि कैसे आप लोगों को यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाके अपने शहर के कौन कौन से अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ वो देख सकते हैं। ठीक, यहाँ समझ गए आप। 3, 4, 5 और 9 सेक्टर्स में निकाले गए हैं ये कैटेगरी। अब इस तरीके की PDF आपको वेबसाइट पे नज़र आ जाएगी कि कौन कौन से सेक्टर्स, जैसे कि HIG है 151 मीटर से लेकर 200 मीटर के हैं। इन्होंने पूरे 1, 2, 3 करके दे दिया कि सेक्टर 9 में HIG है, RTS 09/23 है, प्लॉट एरिया 200 मीटर है। ऐसी सब जगह मेंशन कर दिया है। मैंने एक आप लोगों के लिए एक पेमेंट प्लान भी बनाया हुआ है और मैंने पेमेंट प्लान आपको 200 मीटर का लेके बनाऊँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगी किस तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है अलॉटमेंट होने के बाद। जो रेट्स के बारे में बात करूं तो रेट है HIG के लिए 43,882 यानी 43,882 रुपये HIG के लिए है, और सुपर HIG के लिए आपको 44,392 है। जो पिछले अलॉटमेंट्स हुए थे उससे रेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, ज़्यादा तो नहीं बढ़े बट
ठीक है, मामूली है अंतर दोनों में, बट बढ़ गए हैं ये। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 10% देना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मात्र 5% देना है, जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। 10% एंड 5% है। और जब भी ये पीछे स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये है एक कॉस्ट शीट बना दी है 200 मीटर के प्लॉट को लेके, किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना है, क्या कैलकुलेशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं किसी भी प्राधिकरण में, 2 कंपोनेंट होते हैं प्राइस के, एक होता है फ्री होल्ड चार्जेस और एक होता है बेस प्राइस। यहाँ पर बेस प्राइस कितना था, 43,882 है, एंड प्लॉट एरिया 200 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस प्राइस आ जाएगा, ये यानी कि बेसिक प्राइस आ जाएगा 87,76,400 रुपये। बेसिक प्राइस है, सिर्फ बेसिक प्राइस है। इसके ऊपर आपको देना है फ्री होल्ड चार्जेस, दूसरा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट देना है आपको निबंधन से पूर्व, यानी कि रजिस्ट्री से पहले देना है। ये एक बार आप लोग ब्रोशर में चेक कर लीजिएगा। वो कैसे निकालेंगे, ये प्लॉट एरिया 12% ऑफ बेसिक प्राइस, 12% ऑफ 43,882, तो ये फ्री होल्ड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,53,158 रुपये हैं। यहाँ मेंशन करते मैंने बिफोर रजिस्ट्री। सो टोटल प्राइस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 98,29,568 रुपीज़ आ जाएगा आपको। 98 लाख कीमत हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10% अमाउंट जमा करेंगे जनरल कैटेगरी के, 5% आएगा रिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। सरकारी योजना होने की वजह से सारे रिजर्वेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। SC, ST, OBC, सीनियर सिटीजन और जनरल में भी रहेंगे, बाकी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रहेंगे यहाँ पर। 10% दिया है अलॉटमेंट के लिए 8,77,640 रुपये। रजिस्ट्रेशन अमाउंट लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ में आपका निकल जाता है तो आपको 45 दिन में आपको पेमेंट करनी है। कितनी, 25%। 45 दिन कब से काउंट करेंगे आप, आपके पास अलॉटमेंट लेटर मेंशन एक आ जाएगा घर में, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर एक डेट मेंशन होगा फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। 45 दिन में आपको देना है 25% ऑफ 87,76,400 रुपये। ये हो गया बेसिक प्राइस। 21,94,100 रुपये ये आपको पड़ गया। ये आप सेल्फ से भी दे सकते हैं या फिर आप लोन भी करा सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं इसलिए। बाकी जो 65% है वो 2 तरीके से आप दे सकते हैं। एक है डाउन पेमेंट प्लान, यानी कि सारा पैसा आप एक साथ प्राधिकरण को जमा कर दो, जिसमें कुछ छूट भी प्राधिकरण देगी आपको, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 2.5 साल की किस्तों में देना है, 2.5 साल मतलब क्वार्टरली देना है, यानी कि 10 किस्त बनेंगे आपके इंस्टॉलमेंट प्लान में। जो ये पेमेंट प्लान है वो है इंस्टॉलमेंट प्लान। तो मैं इस 65% ऑफ 87,76,400 रुपये को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 10 से, 10 क्वार्टर से, जो 2.5 साल बनेगा, तो 57,04,660 रुपये आपको हर 3-3 महीने में जमा करना होगा। ये हो गया आपका क्या, इंस्टॉलमेंट प्लान। बाकी ये वाला अमाउंट आपको देना रजिस्ट्री से पहले, निबंधन से पहले आपको लेटर आ जाएगा कि आप फ्री होल्ड जमा कर दीजिए। कुछ प्राधिकरण पहले भी ले रहे हैं और कुछ प्राधिकरण बाद में ले रहे हैं, ठीक है। लोन के लिए अगेन कह दो कि कॉल करिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में नज़र आ रहा है। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट प्लान। अब डाउन पेमेंट प्लान क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि डाउन पेमेंट में सारा पेमेंट लेके आप प्राधिकरण को जमा कर दो और कुछ छूट देगी प्राधिकरण आपको। ऊपर वाला सेम है, ठीक है। यहाँ कहाँ तक सेम है, यहाँ तक 10% आपने अप्लाई रजिस्ट्रेशन किया, अलॉटमेंट हुआ 45 डेज़ में, 25% आपने दे दिया। फिर 65% जो आप दोगे वो क्या होगा, 57 लाख 1 शॉट में आप लोन लेके सेल्फ से आप प्राधिकरण को जमा कर दोगे और छूट ले लोगे। ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान का मतलब। इंस्टॉलमेंट में सारा पेमेंट दे दोगे और इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली दोगे, डाउन पेमेंट में सारा पेमेंट कर दोगे। इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी, 87,98 लाख के करीब होगी, तो यानी कि इसकी कीमत होगी 50 लाख से ज़्यादा की। अब यहाँ एक और क्लॉज है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 1% का TDS सरकार को जमा करना पड़ता है। तो आप 1% रोक के बाकी सारा प्राधिकरण को जमा कर दीजिएगा। 1% आप सरकार को जमा करना करोगे, आप फॉर्म 26 क्यू भी जनरेट करोगे इनकम टैक्स की साइट में जाके, उसको रेफरेंस में रखते हुए आपको फॉर्म 16 भी जनरेट करना है। उसकी कॉपी लेके आप सीधे प्राधिकरण को भेज दोगे, बोलोगे कि भैया मेरा काम हो गया, मैंने जमा कर दिया। साथ साथ अलॉटमेंट लेटर भी सेंड कर देना कि मैंने जमा कर दिया, तो कंसिडर करिए कि मैंने पूरा अमाउंट आप लोगों को जमा कर दिया है। आपका हिस्सा सरकार का हिस्सा मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। सो 1% TDS पुराने क्लाइंट्स लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोग ज़रूर भर दीजिएगा। पेनल्टी के साथ, लेट फीस के साथ जो भी बन रहा है वो जमा कर दीजिएगा। जब आप पोर्टल में जाएंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो अपने ऑटो कैलकुलेट होकर आपकी लेट फीस आ जाएगी, वो जमा कर दीजिएगा। झंझटों से बचने के लिए आपको जमा करना है, क्योंकि अगर नहीं होगा, जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार भी आपको हो सकता है कि वापस कर दे कि आपने तो सरकार के पैसे नहीं जमा किए, जमा करके आइए। और प्राधिकरण उससे पहले ही कर देंगे। जो आजकल
स्मार्ट प्राधिकरण हो गए हैं, वो कहेंगे कि आप पहले 1% जमा करिए तभी हम आपको रजिस्ट्री के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट देना था आप लोगों को कि राप्ती नगर विस्तार योजना में कुछ निकले हुए स्कीम्स, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट कौन सी होगी? वेबसाइट एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि GDA-GKP.in है, और इसमें जाके आपको अप्लाई करना है। ई लॉटरी है, और समय आपको बता दें कि 24 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक, अलॉटमेंट के बाद आप मुझे कॉल करिएगा लोन के लिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।